डीएनए मित्रों, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन इस मुद्दे पर भी सेलेक्टिव राजनीति हो रही है। जो राजनीतिक दल दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, वो रांची के छात्रों की या तो बात ही नहीं कर रहे, और जो कर रहे हैं वो भी 25 सेकंड से ज्यादा बोल नहीं पा रहे। सवाल ये है कि 20 जुलाई का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसको लेकर संसद में भी लगातार विपक्षी पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, कह रही गृह मंत्री आकर के जवाब दे। आज 10 अगस्त को झारखंड में भी एक तस्वीर दिख रही है जहां बैरिकेडिंग की गई, छात्रों को मारा गया, लाठीचार्ज की गई, वहां भी कीलों के जो तार है वो लगाए गए हैं। तो झारखंड के छात्रों के लिए क्या कहना चाहेंगे? झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम एनी वायलेंस अगेंस्ट पीसफुली प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। यह अच्छी बात है कि राहुल गांधी ने रांची में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को गलत बताया, लेकिन राहुल गांधी के पास छात्रों से जुड़े आज के सबसे ज्वलंत विषय पर बोलने के लिए सिर्फ 25 सेकंड थे, जबकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 9 मिनट 13 सेकंड की थी। लेकिन इस 9 मिनट 13 सेकंड में करीब 8.5 मिनट से ज्यादा समय उन्होंने 21 दिन पुराने दिल्ली आंदोलन पर बोलने में लगाया। राहुल गांधी ने शाम 6 बजे के करीब छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया, छात्रों पर बल प्रयोग की आलोचना की, लेकिन उसके 1 घंटे के बाद करीब शाम 7 बजे फिर विधानसभा के सामने रांची में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई। सभा के बाहर इन लोगों को लाठीचार्ज कर रहे हैं। के लिए लड़ रहे हैं, अब उस पर लाठियां बरसाई गई। हैरानी की बात यह है कि राहुल गांधी के कहने के बाद भी महागठबंधन सरकार में झारखंड की पुलिस आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठियां चलाती रही। झारखंड की सरकार में कांग्रेस की हिस्सेदारी है, इसलिए सवाल राहुल गांधी से भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ध्यान अभी भी दिल्ली आंदोलन पर है। वो केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को किसके आदेश पर पीटा गया, लेकिन ये जवाब नहीं दे रहे कि रांची में आज प्रदर्शनकारी छात्रों को पीटने का आदेश किसने दिया। रांची में आखिर छात्रों पर लाठी का जवाब कौन देगा, या सिर्फ इतना कह देना काफी है कि छात्रों पर बल प्रयोग गलत है। पिछले 3 हफ्ते से राहुल गांधी का पूरा जोर जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सरकार से सवाल पूछने पर है। उन्हें 21 दिन पहले की घटना को लेकर सरकार से सवाल जरूर पूछना चाहिए, लेकिन आज की घटना को भी उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए। रांची में छात्रों के साथ जिन मंत्रियों ने 3 दौरे की बातचीत की, उनमें कांग्रेस की दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हैं। क्या उन्होंने अपने मंत्री से पूछा कि छात्रों के साथ बातचीत नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच रही है? अगर कुछ अड़चने हैं तो उन्हें जल्द से जल्द दूर क्यों नहीं किया जाता? उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से पहले ही क्यों नहीं कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, छात्रों पर लाठियां नहीं चलनी चाहिए? अगर ऐसा कहते तो क्या सीएम उनकी बात काट देते? जितनी शिद्दत के साथ राहुल गांधी दिल्ली के छात्र आंदोलन पर लाठीचार्ज का मुद्दा उठा रहे हैं, उतनी शिद्दत से रांची के छात्रों की पिटाई का मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे? राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता की हैसियत रखते हैं। आजकल छात्रों की गूंज के नाम से एक कार्यक्रम भी चला रहे हैं, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वो छात्रों की आवाज हमारी सरकार और तुम्हारी सरकार देखकर नहीं उठाएंगे। आज आपको राहुल की मांग को लेकर बीजेपी का जवाब भी सुनना चाहिए। आज उनको झारखंड में छात्रों की आवाज सुनाई नहीं दे रही है क्या? आज उनको, और मेरी जानकारी बताती है कि उनके इशारे पर वहां कटीली तारें लगाई गई हैं। उनके इशारे पर जो सरकार के पार्ट एंड पार्सल हैं, वो सरकार वहां चला रहे हैं। क्या उनको छात्रों की आवाज वहां सुनाई नहीं दे रही है? मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का डबल स्टैंडर्ड राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनाती है, उनका कोई भी देश के भविष्य के लिए और देश के आगे ठीक ढंग से चले, इसमें अराजकता पैदा करना, नकारात्मक राजनीति लाना, गैर जिम्मेदाराना
अपना योगदान, अपना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष की भूमिका निभाना, यही वो करते रहे। मित्रों, झारखंड सरकार का दावा है कि उसने छात्रों की 98% मांगे मान ली, लेकिन छात्रों की एक मुख्य मांग है परीक्षा घोटालों की सीबीआई जांच कराना। इसको लेकर सरकार तैयार ही नहीं है। वो सीआईडी से जांच करवा रही है, लेकिन छात्रों को सीआईडी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनका कहना है कि सीआईडी की जांच से घोटाले का सच कभी सामने नहीं आएगा, क्योंकि सीआईडी उन लोगों पर कार्रवाई नहीं करेगी जो इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सरकार सीजीएल परीक्षा भी रद्द नहीं कर रही है। ऐसे में यह कहना कि सरकार ने 98% मांगे मान ली हैं, ये एक व्यवहारिक छल है। जब बातचीत में विश्वसनीयता का संकट आ जाए तो आंदोलन जल्द खत्म नहीं होता। मित्रों, सवाल सिर्फ राजनीतिक दलों या झारखंड सरकार पर नहीं है, सवाल उस सीजेपी से भी है जो रांची के छात्रों की गूंज अभी तक नहीं सुन पाई है। वो छात्रों को सिर्फ भरोसा देती रहेगी। और इस मामले पर मेरे साथ बात करने के लिए मेरे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस वक्त रांची से मौजूद हैं। प्रमोद, सबसे पहले तो उन छात्रों से जरा बात कीजिए जिन्होंने आज पुलिस की लाठियां खाई हैं और लाठी खा करके भी वो उसी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में बैठे हुए हैं। हाँ, देखिए, वो महिला जो हाथ में युवती जिसके हाथ में संविधान की कॉपी है, शिबू सोरेन की फोटो लिए है, हेमंत सोरेन के पिता की, और ये भी इन सब ने जब विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे तब भी लाठियां खाई, और जब विधानसभा के बाहर बैठे थे तब भी लाठियां पड़ी। ये आंखों में आंसू क्यों झलक रहे हैं, ये आंखें नम क्यों हैं आज? जी देखिए, हमें तीन राउंड में लाठियां बरसाई गई हमारे भाइयों बहनों पे। इनफैक्ट गालियां दे करके पहले उन्हें लास्ट में शाम को उनको बोला गया कि आप लोग शांति से बैठिए और शांति से वार्ता कीजिए। तो जब उन्होंने पुलिस ने खुद ही कहा कि शांति से बैठ के वार्ता कीजिए, तो जब स्टूडेंट सारे बैठे रहे तो फिर उन पे लाठियां क्यों चलाई गई? जब बच्चे कुछ करते हैं, कोई उन पे लाठियां बरसाते, बच्चे उन पे चप्पल फेंकते, पत्थर फेंकते, अगर उसके बाद उनको मारा जाता तो बात अलग था। शांतिपूर्वक था आंदोलन? जी बिल्कुल। हमारे भाइयों ने जिस तरह से शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जारी रखा था और वहाँ से बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे सर। और लेकिन झारखंड सरकार ने जिस तरह बर्बरता से पूर्वक लाठीचार्ज करवाई है, ये झारखंड सरकार की मानसिकता साफ झलकती है कि वो छात्रों को कभी भविष्य अन्याय करते रहेगी। इसलिए आज आह्वान करते हैं राहुल गांधी से, अगर आप चाहते हैं झारखंड में अपनी सरकार को बचाने के लिए, तो आप अपने झारखंड सरकार से अपना इस्तीफा, अपना समर्थन वापस लीजिए। अगर झारखंड के साथ में आप हैं तो आप समर्थन वापस लीजिए। आप बार प्रयागराज जा रहे हैं, जहाँ यूपी के जहाँ दोनों नाव में सवार हो रहे हैं क्या? जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ आप जा रहे हैं। सरकार आपकी यहाँ भी है सर, आप यहाँ पे आइए, और नहीं तो अपने समर्थन या तो वापस लीजिए सर। अगर वापस लीजिएगा तो आपके साथ में हम भी लोग हैं। बाहर चला जाता हूँ, संविधान की कॉपी है, राहुल गांधी भी ऐसी कॉपी लेकर जगह जगह जाते हैं। तो झारखंड में आपको संविधान के हिसाब से आज सब कुछ नजर आया? लाठियां तो बहुत बरसी है। यहाँ पे संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। हमारा संविधान ये अधिकार नहीं देता है कि आप यहाँ पे बच्चों को इस तरह से बर्बरता से पीटोगे। हमारे ये इस राज्य के युवा है, नागरिक हैं, क्या ये आतंकवादी है जो आप लोगों ने इस तरह से बर्बरता से मार दिया? सवाल पूछिए कि सरकार ने तो साफ कर दिया कि ये बैठेंगे, लाठियां चलेंगी, अब क्या करेंगे? अच्छा ये बताइए, सरकार दो टूक कह रही है, यदि बैठेंगे तो लाठियां तो चलेंगी, लाठियां तो पड़ेंगी। क्यों सर, क्यों? हम लोग स्टूडेंट हैं, कोई आतंकवादी नहीं है, कोई टेररिस्ट लोग नहीं है जो आप लाठीचार्ज करेंगे। कैसे चार्ज करेंगे आप? किन के बदौलत में सरकार बनी है? हम लोग के बदौलत सरकार बनी है, हम लोग ने आपको चुना है। आप किन पे लाठीचार्ज करने की बात करते हैं? आप पे लाठीचार्ज होती है, हम लोग टेररिस्ट लोग हैं। हुआ है, 3 बार हुआ है लाठीचार्ज। सर, अपने राज्य में, अपने हिंदुस्तान में भी हमें बैठने के लिए सरकार से हमने अनुमति लेनी होगी कि हम यहाँ पर बैठे, यहाँ पर नहीं बैठे। अगर हम कुछ गलत चीज करते या गलत हरकत करते तो प्रशासन अगर मारती तो हम मान सकते थे, लेकिन प्रशासन जैसे बोल कटीले तार देखे, कई लोगों की बॉडी उसमें सवाल जरूर पूछिए, फिर लाठियां, वाटर एक सवाल जरूर पूछिए। सुबह से आप बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, क्या वजह है? ये छात्र इतने वक्त से, इतने लंबे वक्त से बैठे हुए हैं, आज 2-2, 3-3 बार इन्होंने लाठियां भी खाई, पर वो लोग, वो तमाम लोग जो जंतर मंतर पर समर्थन देने के लिए छात्र आंदोलन में पहुंचे थे, उनमें से कोई भी व्यक्ति इनके पास नहीं आ रहा है। ये अछूत बने हुए हैं, क्यों? कुछ तो होगा। सवाल है, आप सबसे मेरा सवाल है, स्टार्टिंग से लेके पहली बार डीएनए ने आपकी खबर दिखाई, आज फिर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ। कल मैं यहाँ से पूछ रहा था जंतर मंतर और यहाँ में क्या है अंतर, लेकिन जिन लोगों ने जंतर मंतर पर समर्थन दिया, क्या वो यहाँ पर वर्चुअली समर्थन दे रहे हैं कि एक्चुअल भी नजर आ रहे हैं? मुझे तो नजर नहीं आ रहे।
नहीं आ रहे। सिर्फ वीडियो कॉल पर ये बोल देना कि हम आपके साथ हैं, मुझे तो वो कहीं साथ नहीं दिख रहे हैं सर। और ना ही अब हमें किसी की साथ की जरूरत है, क्योंकि हमारे झारखंड के राहुल गांधी की जरूरत है कि नहीं है? हम तो उनसे कहना चाहेंगे कि अगर वो वाकई में कहीं पे हैं हमारे लिए, तो वो आएं और अपनी सरकार से, जिनकी सरकार झारखंड में है, उनको बताएं कि हमारी जो पीड़ा है। अभिजीत दीपके से बातचीत हुई किसी की? बिल्कुल हमारी हुई थी। हमारी हुई थी। आपकी अभिजीत दीपके से बातचीत हुई? जी बिल्कुल। कैसे हुई थी? जी वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग में हुई थी, अभिजीत दीपके और आशुतोष रंका जी से हुई थी। क्या बोले थे वो? उन्होंने कहा था कि वो हमारे समर्थन में है। पर आपने कहा ना कि दूर से फोटो में क्यों दिख रहे हो, तस्वीर में जरा निकल कर सामने आ जा स्टेज पर। उनके यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए थे, टीम के लोग भी आए थे कि हम लोग आपके समर्थन में हैं। अभिजीत दीपके क्यों नहीं आए यहाँ? हमने पूछे भी कि अभिजीत दीपके सर कब आ रहे हैं? बस 1-2 दिन में आ रहे हैं। कब आएंगे? जब हमारे बच्चे यहाँ पे मर जाएंगे तब आप लोग आओगे? हाँ, यहाँ बच्चों का क्या गलती है जो आप लोग इस तरह से पीट रहे हो? इस तरह समर्थन दोगे आप लोग? ऐसी समर्थन नहीं चाहिए हमें। आप रहिए इन बच्चों के साथ में, कोई रहे नहीं रहे, लेकिन ये तय बात है कि इन बच्चों की आवाज़ दबेगी नहीं। इन बच्चों की आवाज़ इसी तरीके से सामने रहेगी। और बहुत निर्भीक होकर के आपने आज रिपोर्टिंग की है, ग्राउंड से उन लाठियों के बीच से रिपोर्टिंग की है। एक रिपोर्टर के तौर पर मैं जानता हूँ प्रमोद कि ऐसे हालात में क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक पत्रकारिता का उसूल है कि कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, बीच में डटे रहना है। और किसी की आवाज़ दबाई जा रही हो तो उसके साथ तो बिल्कुल खड़े होंगे। आप रहिए, आपके साथ लगातार संपर्क में रहेंगे। डीएनए मित्रों, झारखंड में तो कांग्रेस सत्ता में सिर्फ भागीदार है, वो ये कह सकती है कि अंतिम फैसला लेने में उसकी भूमिका नहीं है। छात्रों पर लाठीचार्ज कराने का आदेश कांग्रेस ने नहीं दिया था, लेकिन केरलम में जहां कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री हैं, वहां भी छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है। और छात्रों को लेकर केरल सरकार की बेरुखी भी खत्म नहीं हो रही है। शनिवार को डीएनए में हमने आपको केरलम में चल रहे छात्रों के आंदोलन के बारे में बताया था, किस तरह जेनजी आंदोलनकारी घास खाकर अपना विरोध जता रहे हैं, मिट्टी खाकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। आज छात्रों ने सचिवालय के सामने सांकेतिक प्रदर्शन का एक और तरीका चुना। अर्थी निकालकर उन्होंने अपना विरोध जताया। इसकी वजह यह कि सरकार अभी तक उनसे बातचीत के लिए नहीं पहुंची है। ये हाल तब है जब छात्रों के आंदोलन के आज 36 दिन पूरे हो गए हैं। 12 दिनों से एक अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है, लेकिन यहां भी छात्रों की मांग पूरी नहीं की जा रही। 14 महीने पहले लोअर प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए इनका सिलेक्शन हुआ था, लेकिन आज तक ये छात्र अपॉइंटमेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं। राज्य में कांग्रेस सरकार बने भी करीब 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन छात्रों का इंतजार खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा। सोचिए, जिन्हें राष्ट्र निर्माता बनना है उन्हें आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, और जिन्हें समाधान देना है वो दिल्ली आंदोलन से निकल ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन जी न्यूज रांची की तरह केरलम के आंदोलनकारी छात्रों की गूंज भी देश के कोने कोने तक पहुंचाता रहेगा, ये हमारा आपसे वादा है। हम दिल की गहराइयों से जी न्यूज का आभार जताते हैं। जी न्यूज ने हमारी समस्या को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हम एक बार फिर जी न्यूज का आभार जताते हैं। To a wide mass of people